ये बिरजू है, वह मजे से बस में खड़ा होकर टिकटॉक देख रहा था। तभी उसके फोन पर एयर ड्रॉप से मैसेज आता है और वह उस मैसेज को एक्सेप्ट करके देखने लगता है। तभी उसके टिकटॉक पर एक बहुत बड़े हादसे की खबर सुनाई जा रही थी, मगर वह उस मैसेज को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था बस में खड़ी लड़की उससे घूर कर देखेगी, फिर वही होता है, मगर बिरजू उससे पहले से ही देखने लगता है। फिर उस पे दूसरा मैसेज आता है, उसमें लिखा था 5 मिनट में उससे कोई टकराएगा, मगर बिरजू इसे इग्नोर करता है। और तभी एक आदमी बहुत ही जल्दबाजी में बस में चढ़ता है, वह बिरजू से टकराता है और बिरजू का फोन गिर जाता है। और जब वह फोन को उठा रहा था तभी एक और मैसेज आता है और उसमें लिखा था उसे बहुत जल्द एक बस मिलेगा और उसमें 560 रुपए होंगे। और फिर हम देखते हैं बिरजू से जो आदमी टकराया था वह अगले स्टॉप पर ही उतर जाता है और वह जाते जाते अपना पर्स गिरा देता है और बिरजू ये देख लेता है। फिर वह थोड़ा सोचने लगता है, मगर जो बस में लड़की खड़ी थी वह भी उस स्टॉप पर नीचे उतर जाती है। फिर बिरजू भी भागकर उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे कहने लगता है कि वह पर्स उसका है और उसे बताता है उससे गलती वह पर्स गिरकर बस की खिड़की से बाहर आ गया। मगर लड़की चालाक थी, वह उससे पर्स के अंदर के पैसे पूछती है। वह उसे बता देता है कि पर्स के अंदर 560 रुपए है और वाकई उसमें ठीक उतने ही पैसे होते हैं और अब वो पर्स लेकर जाने लगता है। तभी उसे एक मैसेज आता है और वह मैसेज में उसको बताई हुई जगह पर आने को कहा जाता है, मगर अब वह मैसेज जिन भी बताई जगह पर जा रहा था उसे कुछ न कुछ महंगी या सोने की चीजें मिलती जा रही थी। फिर वह वो सब सामान को अपने पास रख लेता है और अब वह सड़क पार करने के लिए खड़ा था। तभी बिरजू पर मैसेज आता और उसमें लिखा था सड़क पार करते वक्त एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो जाएगा और मारा जाएगा। तभी वहाँ एक बुजुर्ग सड़क पार कर रहा था, वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी समय फोन पर दूसरा मैसेज आता है। उसमें लिखा था बुजुर्ग का 10 लाख रुपयों से भरा बैग खो जाता है और लड़का इस मैसेज को जानकर बुजुर्ग को नहीं रोकता और उन्हें बिना कुछ की ही वहां से जाने देता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पैसों से भरा बैग ठीक बिरजू के पैरों के पास गिरता है। वह तुरंत उसे उठाकर भागता है और एक सुनसान जगह पर बैग खोलकर पैसे देखने लगता है और वह उस पैसों को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसे दोबारा से मैसेज आता है और अब की बार उसे थोड़ा दूर जाने को कहा जाता है। फिर वह वहां पहुंचता है और उससे तस्वीर द्वारा बताया जाता है कि उसे अब क्या मिलेगा। उस तस्वीर में एक सूटकेस भरकर पैसे दिखाए जाते हैं। वह फिर उस सूटकेस को खोज लेता है और फिर वह जब नोट उठाकर देखता है उसे पता चलता है वह सारे पैसे नकली है और उसे दिखता है सूटकेस में एक लाश पड़ी हुई है। तभी उसे वह न्यूज याद आती है। असल में उसमें बताया जाता है एक अमीर महिला बैंक से 5 करोड़ लेके जा रही थी, तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और अब बिरजू को उसी की लाश मिलती है। फिर बिरजू अब सारी बातें समझ रहा था कि उसे इस हत्या का आरोपी बनाया गया है और यह सब किसी की साजिश है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वह पुलिस को सरेंडर करना चाहता था, वह उनसे बात कर रहा था। तभी बिरजू के फोन में एक वीडियो चलने लगती है जिसमें बंदूक को लोड करते हैं और फिर उसे चला देते हैं और गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस को लगता है बिरजू के पास गन है और वह उन पर फायरिंग कर रहा है। तभी पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और बिरजू मारा जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है इस हादसे का कोई वीडियो बना रहा था वह वही बुजुर्ग निकलता है, मगर वह आगे चलते हुए सीधा हो जाता है क्योंकि वह असल में बुजुर्ग नहीं है, वह तो वही आदमी था जो बस में बिरजू से टकराया था और उसके साथ में वह लड़की भी थी और उन दोनों का ही यह पूरा आइडिया था।